हेलो दोस्तों, KSFM हिंदी स्टोरीज एंड पोएम पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान के मंदिरों की कुछ रहस्यमयी कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। प्रेतराज सरकार। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की भी मूर्ति है। यहाँ हर दिन 2 बजे प्रेतराज सरकार के दरबार में पेशी यानी कि कीर्तन होता है, जिसमें लोगों पर आए ऊपरी सायों को दूर किया जाता है। मंदिर के किसी भी तरह के प्रसाद को आप खा नहीं सकते और ना ही किसी को दे सकते हैं। यहाँ के प्रसाद को आप घर पर भी नहीं ले जा सकते। यहाँ तक कि कोई भी खाने पीने की चीज़ और सुगंधित चीज़ आप यहाँ से घर नहीं ले जा सकते। बताया जाता है ऐसा करने पर ऊपरी साया आपके ऊपर आ जाती है। यहाँ बाकी मंदिरों से अलग प्रसाद चढ़ता है। यहाँ प्रसाद की 2 कैटेगरी है, एक दरख्वास्त और दूसरी अर्जी। दरख्वास्त को बालाजी में हाजिरी भी बोलते हैं। हाजिरी के प्रसाद को 2 बार खरीदना पड़ता है और अर्जी में 3 थालियों में प्रसाद मिलता है। मंदिर में दरख्वास्त एक बार लगवाने के बाद वहाँ से तुरंत निकल जाना होता है। अर्जी का प्रसाद लौटते समय लेते हैं, जिन्हें अपने पीछे फेंकना होता है। नियम यह है कि प्रसाद फेंकते समय पीछे नहीं देखना चाहिए। सावित्री मंदिर। राजस्थान के पुष्कर जिले में ऊंचे पहाड़ी पर देवी सावित्री का मंदिर है, जहां पहुंचना कठिन है। कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी को पुष्कर में शाप देने के बाद देवी सावित्री, जिन्हें देवी सरस्वती भी कहते हैं, वह रूठकर पर्वत पर जाकर बस गईं। मंदिर के बारे में प्रचलित मान्यता है कि पुरुष इस मंदिर में बाहर से ही देवी के दर्शन कर सकते हैं। पुरुषों का अंदर प्रवेश करना वर्जित है। इसकी वजह यह मानते हैं कि देवी पुरुषों से नाराज हैं। इन्होंने विष्णु भगवान को भी ब्रह्मा जी की गायत्री से विवाह का साक्षी होने की वजह से पत्नी से वियोग का शाप दे दिया था। किराडो मंदिर। बाड़मेर में एक प्रसिद्ध मंदिर है किराडो। बता दें कि यह 5 मंदिरों की एक निहायत ही खूबसूरत श्रृंखला है। इसमें एक भगवान विष्णु का है, बाकी महादेव के हैं। इस मंदिर की नक्काशी इतनी शानदार है कि इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। लेकिन इस मंदिर में अगर कोई भी शाम के बाद रुका तो कभी लौटकर नहीं आया। कहा जाता है कि किराडू पर एक साधु का शाप है। इस कथानक के अनुसार एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ इस शहर में आए। कुछ दिन रहने के बाद साधु देश भ्रमण पर निकले। इसी दौरान अचानक ही उनके शिष्य बीमार पड़ गए, लेकिन गांव के लोगों ने उनकी देखभाल नहीं की। लेकिन उसी गांव में एक कुम्हारन थी जिसने उन शिष्यों की देखभाल की थी। ऐसे में जब साधु वापस पहुँचे और अपने शिष्यों को इस हालत में देखा तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने वहाँ के लोगों को श्राप दिया कि जहाँ मानवता नहीं है वहाँ के लोगों को भी नहीं रहना चाहिए। उनके शाप देते ही सभी पाषाण के हो गए। लेकिन साधु ने उस कुम्हारन को कहा कि वह शाम ढलने से पहले ही वहाँ से चली जाए। साथ ही जब जाए तो कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर न देखे, अन्यथा वह भी पाषाण की बन जाएगी। लेकिन कुम्हारन जाने लगी तो उसने साधु को परखने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो उसी समय वह भी पाषाण की बन गई। कहा जाता है कि जो भी वहाँ शाम में रुकता है वह पाषाण बन जाता है। यही कारण है कि वहाँ जाने वाला हर व्यक्ति शाम ढलने से पहले ही वहाँ से बाहर निकल जाता है। पुष्कर टेम्पल। हिंदू धर्म में 3 प्रधान देव माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी संसार के पालनहार हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमारे देश में हर एक देवी देवता के कई सारे मंदिर हैं, मगर ब्रह्मा जी का पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदिर है जो कि राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। इसके पीछे एक बहुत रोचक कथा है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दिया था कि देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। पुष्कर जैसा ब्रह्मा जी का पौराणिक मंदिर पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। पुष्कर का शाब्दिक अर्थ है तालाब, जिसका निर्माण फूलों से होता है। माना जाता है
कि एक बार ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई करने का ख्याल आया और उन्होंने इसके लिए यज्ञ करने का फैसला किया। उन्हें यज्ञ के लिए जगह की तलाश करनी थी। उन्होंने अपनी बाँह से निकले कमल को धरती पर भेजा। वह कमल बिना तालाब के नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ एक तालाब का निर्माण हुआ। यज्ञ के लिए ब्रह्मा यहाँ पहुँचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री वहाँ समय पर नहीं पहुँच पाई। यज्ञ का वक्त निकला जा रहा था, लिहाजा ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय बाला से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। ऐसा देखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी और यदि कोई दूसरा इंसान आपका मंदिर बनाएगा तो उसका कभी भला नहीं होगा। पुष्कर झील के किनारे पर बसे इस ब्रह्मा मंदिर को किसने बनवाया, इसका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि आज से तकरीबन 1200 साल पहले एक शासक ने सपने में देखा कि इस जगह पर एक मंदिर है जिसे रख रखाव की ज़रूरत है। तब उस शासक ने पुराने ढांचे को दोबारा सही करवाया। तनोट माता राजस्थान के जैसलमेर के पास भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर स्थित है। जैसलमेर के थार रेगिस्तान में 120 किलोमीटर की दूरी पर तनोट माता का मंदिर है। मंदिर के साथ भारत और पाकिस्तान युद्ध की एक किंवदंती जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि 1971 युद्ध के दौरान भारतीय सीमा में पाकिस्तानी सेना 4 किलोमीटर तक घुस आई थी, पर इस मंदिर को पार नहीं कर पाई थी और उसके द्वारा बरसाए गए गोले भी इस मंदिर पर बेअसर रहे थे। बता दें कि लड़ाई के दौरान पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए करीब 3000 बम भी इस मंदिर में खरोच तक नहीं ला सके। वहीं मंदिर परिसर में 450 बम तो फटे ही नहीं। बीएसएफ जवानों और स्थानीय लोगों का मानना है कि उस युद्ध में तनोट माता की कृपा ने भारत को जीत दिलाई थी। इस कारण बीएसएफ के जवानों और दूसरे श्रद्धालुओं के बीच इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। करणी माता मंदिर राजस्थान के बीकानेर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर स्थित माता करणी मंदिर अद्भुत है। इसे चूहों वाला मंदिर और मूसक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भक्तों को चूहों का जूठा किया हुआ प्रसाद खिलाया जाता है। माँ करणी को माँ दुर्गा का अवतार माना गया है। साल 1387 में एक चारण परिवार में करणी माता का जन्म हुआ। इनका बचपन का नाम रिघुबाई था। विवाह के बाद जब उनका मन सांसारिक जीवन से ऊब गया तो उन्होंने अपना पूरा जीवन देवी की पूजा और लोगों की सेवा में अर्पण कर दिया। 151 वर्ष तक जीवित रहने के बाद वह ज्योतिर्लीन हो गई। इसके बाद भक्तों ने उनकी मूर्ति स्थापित करके पूजा करनी शुरू कर दी। यहाँ तकरीबन 20,000 चूहे हैं। कहते हैं कि यह करणी माता की संतान है। यह सुबह की मंगला आरती और शाम की संध्या आरती में जरूर शामिल होते हैं। यहाँ माँ को चढ़ाने वाले प्रसाद को पहले चूहों को खिलाते हैं, इसके बाद भक्तों में बांटते हैं। माँ भुआल काली माता मंदिर राजस्थान के नागौर जिले में माँ भुआल काली माता का मंदिर स्थित है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ माता 2.5 प्याला शराब ग्रहण करती हैं। साथ ही बचे हुए प्याले की शराब को भैरव पर चढ़ाया जाता है। इस मंदिर का निर्माण डाकुओं ने करवाया था। शिलालेख से पता चलता है कि मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1380 को हुआ था। मंदिर के चारों ओर देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं व कारीगरी की गई है। मंदिर के ऊपरी भाग में गुप्त कक्ष बनाया गया है, जिसे गुफा भी कहा जाता है। यहाँ माता काली व ब्राह्मणी 2 स्वरूप में पूजी जाती हैं। मंदिर में आने वाले भक्तजन ब्राह्मणी देवी को मिठाई और काली को शराब का भोग चढ़ाते हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि यह मंदिर काफ़ी चमत्कारिक भी है। यहाँ से कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता। भक्त मंदिर में मदिरा लेकर आता है तो पुजारी उससे चांदी का 2.5 प्याला भरता है। इसके बाद वह देवी के होठों तक प्याला लेकर जाता है। इस समय देवी के मुख की ओर देखना वर्जित है। माता अपने भक्त से प्रसन्न होकर तुरंत ही वह मदिरा स्वीकार कर लेती हैं। प्याले में एक बूंद भी बाकी नहीं रहती। पाली में बुलेट बाबा का मंदिर राजस्थान के पाली जिले के एक मंदिर में
बुलेट बाइक पूजी जाती है। यह स्थान जोधपुर पाली हाईवे पर पाली से लगभग 20 किलोमीटर दूर बुलेट बाबा के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मुख्य हाईवे के पास ही स्थित यह स्थान हाल ही के दिनों में बहुत चर्चित हुआ है। सड़क के किनारे जंगल में लगभग 20 से 25 प्रसाद व पूजा अर्चना के सामान से सजी दुकानें दिखाई देती हैं और साथ ही नज़र आता है भीड़ से घिरा एक चबूतरा, जिस पर ओम बन्ना की एक बड़ी सी फोटो और अखंड ज्योत जलती है। नज़दीक ही चबूतरे के पास नज़र आती है एक फूल मालाओं से लदी बुलेट मोटरसाइकिल। ओम बन्ना अर्थात ओम सिंह राठौड़ पाली शहर के पास ही स्थित चोटिला गांव के ठाकुर जोग सिंह जी राठौड़ के पुत्र थे। 1991 की गर्मियों की रात जब वे अपनी बुलेट 350 मोटरसाइकिल से गांव जा रहे थे तो एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि इस हादसे के बाद पुलिस वाले इस मोटरसाइकिल को थाने ले आए, लेकिन दूसरे दिन सुबह ही थाने से यह मोटरसाइकिल गायब हो गई। तलाश करने पर मोटरसाइकिल उसी दुर्घटना स्थल पर ही पाई गई। किंवदंती के अनुसार पुलिसकर्मी कई बार मोटरसाइकिल को दोबारा थाने लाए और यहाँ तक कि उसका पेट्रोल टैंक भी खाली किया, लेकिन हर बार मोटरसाइकिल थाने से गायब हो दुर्घटना स्थल पर अपने आप पहुँच जाती। जब यह बात यहाँ के लोगों को पता चली तो उन्होंने उस स्थान पर चबूतरा बनवाकर ओम बन्ना का मंदिर बनवा दिया। यहाँ पर रोज़ाना बाकायदा पूजा की जाने लगी। आखिर पुलिसकर्मियों व ओम सिंह के पिता ने ओम सिंह की मृत आत्मा की इच्छा समझ उस मोटरसाइकिल को उसी पेड़ के पास रख दिया। कहा जाता है कि इसके बाद रात्रि में वाहन चालकों को ओम सिंह अक्सर वाहनों को दुर्घटना से बचाने के लिए उपाय करते व चालकों को रात्रि में दुर्घटना से सावधान करते दिखाई देने लगे। बताया जाता है कि ओम बन्ना की आत्मा उस दुर्घटना संभावित जगह पर पहुंचने वाले वाहनों को जबरदस्ती रोक देती है या धीरे कर देती है, ताकि उनकी तरह कोई और वाहन चालक असामयिक मौत का शिकार न बने। ऐसी कई किंवदंतियाँ यहाँ रहने वाले लोगों के मुंह से सुनी जा सकती हैं, जिसमें ओम बन्ना की आत्मा ने उनकी जान बचाई। आज ये स्थान हर आने जाने वाले चालक को गाड़ी को सड़क नियमों का पालन करते हुए चलाने की सीख देता है। खाटू श्याम जी। लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ। यह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरीक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरीक अजेय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा
तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को युद्ध के अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजयश्री प्राप्त होने के बाद पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे हुए सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं।